कि इल्म दौरे हाजिर के लिए बहुत जरूरी है, बेशक। बल्कि इल्म जो है एक नूर है। और नूर जैसे ये लाइट जल रही है, अगर लाइट जल रही है तो रोशनी है। यहाँ पर लोग एक नूर, एक रोशनी बरपा है। इसी तरह इल्म एक रोशनी है, एक नूर है। बगैर इल्म के इंसान किसी मकाम को हासिल नहीं कर सकता है। आप तवारीख का मुताला करें, चाहे वो इमाम हम्बल की जात हो, या इमाम शाफई की जात हो, या इमाम आजम की जात हो, या इमाम मालिक की जात हो, या और अयम्मा और मुहद्दिसीन की जात हो, अगर उनको देखें तो आपने इल्म हासिल किया है। जब इल्म हासिल किया तो ऐसा नूर पूरी दुनिया में फैलाया कि अल्लाह ने उनके नाम को बुलंद कर दिया है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। कौन नहीं जानता है इमाम आजम को, कौन नहीं जानता है इमाम हम्बल को। ऐ बंदगाने खुदा, ये जो इदारा है आपके यहाँ, ये बेहद जरूरी है। आज हम आप अपने बच्चों को सिर्फ कहाँ के लिए, यानी इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, ये भी जरूरी है। दुनियावी तालीमात भी जरूरी है और दीन की भी तालीम जरूरी है, क्योंकि ये वो तालीम है जो आप जब तक दुनिया में रहेगा, आपका बच्चा दीन की खिदमत करता रहेगा तो आपको भी इसका इसाले सवाब मिलेगा, गाँव वालों को भी मिलेगा। और जहाँ जहाँ तक उसने इस्लाम को फैलाया होगा वहाँ वहाँ तक नूर ही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बंदगाने खुदा, आज हम इस इल्म से बहुत दूर भाग रहे हैं। कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, अगर हम हाफिज बना लेंगे, आलिम बना लेंगे। ऐ बंदगाने खुदा, ये तुम्हारी भूल है। जानते हो दुनिया का हालात क्या है? आज हमारी आपकी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही है? हर मसाजिद में, हर खानकाह में दुआएं की जा रही है। आपने ये अंदाजा नहीं लगाया, आज हमने अहकामे खुदा और अहकामे रसूलुल्लाह को भुला दिया है। आज हमने दीन को, उस दीन को जो अल्लाह के रसूल लेके आए थे, सहाबा ने, अबू बकर ने, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने हमें बताया था, सिखाया था, हमने अमल करना छोड़ दिया है। वो मोहब्बतें कहाँ गई है जो रसूलुल्लाह ने हमें सिखाई थी, जो सहाबा ने सिखाया था? वो विकार कहाँ गया, वो इल्म कहाँ गया? हम ही वो मुसलमान हैं जो आज से 100 साल पहले हमारी लोग कसमें खाया करते थे। आज हमारा वजूद कहाँ है? किधर खो गए हैं? सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, कलमा पढ़ने वाले रह गए हैं। याद रखो, अगर रब को राजी करना चाहते हो, रसूलुल्लाह को राजी करना चाहते हो, मौत बरहक है, हर किसी को मरना है। किस वक्त मौत आ जाए किसी को मालूम नहीं है। हमको आ जाए, आपको भी आ सकता है। ऐ बंदगाने खुदा, अभी भी वक्त है, अपने आप को अहकामे खुदा और अहकामे रसूलुल्लाह की तरफ अपने आप को मोड़ दो। अगर नहीं मोड़ रहे हो तो याद रखो, कब्र की तारीखियां तुम्हें पता है, जहन्नम की आतिशी तुम्हें मालूम है, अज़ाबे इलाही तुम्हें मालूम है, कहरे खुदाबंदी तुम्हें मालूम है। वहाँ कोई आपका मददगार नहीं होगा, आपका वहाँ कोई मुईन नहीं होगा। ऐ अल्लाह के बंदो, अभी भी वक्त है, वो सारी चीजें पैदा करो जो हमें हमको तालीम दी गई है, रसूलुल्लाह ने तालीम दी है। कब तक ये आपस में झगड़े करते रहोगे? आज हमने नमाजों को तर्क कर दिया है, मसाजिदों को तो बना लेते हैं। याद रखो, अगर ये सारी चीजें हमने छोड़ दिया है तो मैं ये बोलता हूँ, तुम किसी की भी बारगाह में चले जाओ, गौसे आज़म की बारगाह में चले जाओ, अगर दीन के उसूल को यानी छोड़कर गौस की
मजलिस में पहुंच जाओ और गौस करते रहो, नमाजों को तर्क कर दो तो याद रखो तुम्हारी निजात नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन यानी ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक वो इंसान अपने माँ बाप से ज्यादा, लोगों से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। इस हदीस से क्या समझे, मोहब्बत का मतलब क्या है जानते हो? सिर्फ या रसूलुल्लाह कह दिया यही मोहब्बत है? अरे मोहब्बत उसे कहते हैं जिस चीज को रसूलुल्लाह ने हुक्म दे दिया है उस पर अमल करते रहो, और जिस चीज से मना कर दिया है उससे रुक जाओ। जाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सुल्तान सलाहुद्दीन साहब बकाई, नारे तकबीर। ऐ बंदगाने खुदा, दूसरी हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल हुब्बु फिल्लाह अल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह ही के लिए मोहब्बत रखो, उसी से मोहब्बत करो जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कर रहा हो, उसी से नफरत रखो, बगावत रखो जो अल्लाह और उसके रसूल से नफरत कर रहा हो। ऐ बंदगाने खुदा, आज हम उस रास्ते को छोड़ दिए हैं, इसीलिए पस्ती की जानिब जा रहे हैं। आज हमारा वजूद नहीं है, ना हमारी ज़बानों में कोई ताकत है। अल्लाह वो है जो हमारी बातों को सुन रहा है, देख रहा है। ये आज जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे, याद रखो अल्लाह हम पर जालिम हाकिम मुकर्रर करता रहेगा, और उसका जो कुछ अज़ाया, उसका जो कुछ जुल्म होगा ये उसका जुल्म नहीं बल्कि बाहुक्म खुदा बेशक से होगा। ऐ बंदगाने खुदा, हमारा और आपका दिमाग कहाँ खो गया है? आज हम और आप सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं है। अगर आप चाहते हो तो वो मोहब्बत लेके आओ जो रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया है। इल्म दीन हासिल करो। आज हमारे बच्चे, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान जाया करता हूँ, ऐसे लोग हैं जिन्हें पहला कलमा भी नहीं आता है, किसी को गुस्ल का मसाइल यानी फराइज़ मालूम है, किसी को वजू के वाजिबात और सुनन नहीं मालूम है। क्या यही हम और आप मुसलमान हैं जो मसाइले जरूरिया है उसी को हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, न कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान वो है जिस घर में रोज फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया जाए तो वहाँ पर अल्लाह की रहमतों नूर की बरसात हुआ करती है। कुरान की तिलावत किया जाए तो बरकतों का नुज़ूल होता है। आज हमारे घरों से वो कुरान कहाँ गया है? आज से पहले रोजाना घरों में कुरान की तिलावतें की जाती थी। जो हमारी औरतें होती थी मुकद्दस, वो अगर खाना भी बनाती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी, और बैठती थी भी कुरान की तिलावत करती थी। बच्चे को दिल बहलाती भी थी तो कुरान की तिलावत करके बहलाया करती थी। तो वही दौर था, किसी के पेट से गौसे आजम पैदा हो रहे थे, तो किसी के पेट से मुइनुद्दीन पैदा हो रहे थे, तो किसी के पेट से सैयदे सलार मसूदे गाजी पैदा हो रहे थे, तो किसी के पेट से ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा हो रहे थे। ये वो इस्लाम था, ये इस्लाम है जिन्होंने इस्लाम की खिदमत किया है, और इन्हीं की बदौलत इस दुनिया में इस्लाम फैला है। ऐ बंदगाने खुदा, अल मुख्तसर में ये बता देना चाहता हूँ कि आपस में मोहब्बत रखो, और ये जो इदारा है इससे मोहब्बत रखो। अपने बच्चे को कुरान की यानी तालीम दो। हर आदमी ये दिल में सोच ले कि हमें कुरान अपने बच्चों को पढ़ाना है, दीन की तालीम देना है, क्योंकि आने वाले वक्त बड़े मुश्किलात के आने वाले हैं, बड़ा खतरनाक दौर आने वाला है। ऐ बंदगाने खुदा, अभी नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? अगर आपको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करोगे, आप अमल करते रहोगे, रसूलुल्लाह के अहकाम पर चलते रहोगे तो जन्नत आपके लिए है, कामयाबी आपके लिए है। अल्लाह आपकी हर दुआएं कबूल कर लेगा। आपके घर में कभी परेशानियां नहीं आएंगी, किसी
बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दुआ और ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच्चा जो होता है वो दिल होता है, वो अकीदा होता है। अगर आपका अकीदा मजबूत है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। ऐ बंदगाने खुदा, तो हम अपने मुआशरे में वो चीजें लेके आए जो हमें बुजुर्गों ने तालीम दी है और जिन्होंने हमें ये कर बताया भी है, सिखाया भी है। सच्ची और पक्की मोहब्बत यही है, चाहे वो गौसे आजम से मोहब्बत हो या हिंदल वली से मोहब्बत हो या सैयदे सलार मसूद गाजी से मोहब्बत हो। ये आपके फूल और चादर के मोहताज नहीं है। मोहब्बत ये है कि आपके अहकाम पर जो हुक्म दिए हैं उस पर अपनी जिंदगी को खम कर दो, यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। बंदगाने खुदा, तो इस पर गौर करो, फिक्र करो। मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। हर इंसान नमाज पढ़े, रोज यानी सोने के टाइम तौबा करके सोया करो। किस वक्त मौत का बुलावा आ जाए तो कब हमारी रूह कब यानी प्रवास कर जाए, इसलिए तौबा करके सोना चाहिए। उठो तब भी तौबा करो, चलते रहो, अल्लाह को डरते रहो, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझो। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर पर कोई मुश्किलात नहीं आ सकती है। अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला करीम मीरगंज के मुसलमानों पर अपना फजल फरमा, करम फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चला। ऐ अल्लाह ये जलसा एक मरहूमा के इसाले सवाब से किया गया है। ऐ अल्लाह उनके तमाम गुनाहे सगायर और कबायर को मुआफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व मा अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बड़ी खुशहलानी हजरत की तकरीर आपने समाप्त कर ली और आप लोगों ने इनकी जियारत भी की और इनको आप बाखूबी जानते हैं। ये हमारे मदरसे के सरबराह आला पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान सलाहुद्दीन साहब बकाई, ये इससे पहले इनकी तकरीर हुई है यहाँ और बाकायदा ये आपके